क्लास 12th भूगोल विषय का आज आपका एसए 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं आप लोगों ने कितना सही किया। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जिन विद्यालय में एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस क्वेश्चन को बढ़िया से कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि यह जैक द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जो फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को मिलाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन जो भेजा था बहुत धुंधला भेजा था, इसलिए मैंने टाइप कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन आया था, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, रेटजेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में आपका होगा रेटजेल, तो वो करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आपका एशिया। तीसरा है, पिग्मी जनजाति किस नदी की बेसिन में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कांगो बेसिन में। तो यहाँ पर आपका तीसरा का डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्रतिकर्ष कारक है? तो प्रतिकर्ष कारक जो है वो है आपका युद्ध। पांचवा नंबर है, निम्न अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है प्रथम अवस्था को। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये है आपका डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सिंगापुर में। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल जो है वो नहीं है, जिसको हम लोग एक बार रोपेंगे और काट लेंगे, वो है आपका गेहूं। 10वां है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। फूलों की कृषि कहलाती है तो वो कहलाती है आपको पुष्प उत्पादन। 11 का डी हो जाएगा। 12 है, किस देश में स्थानांतरी कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ब्राज़ील में। तो 12 का यहाँ सी हो जाएगा ब्राज़ील। निम्न में से कौन व्यापारिक कृषि नहीं है? तो व्यापारिक कृषि जो नहीं है वो है आपका चावल। तो 13 का यहाँ हो जाएगा डी। कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत चटाइयाँ, मोमबत्ती, टोकरियाँ तीनों बनाई जाती है। डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित आपका उद्योग है चीनी उद्योग, जो कृषि पर आधारित है। निम्न में से कौन वन पर आधारित उद्योग नहीं है? तो वन पर आधारित उद्योग जो है वो चाय है, सो नहीं है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 17 का ए हो जाएगा। 18 है, महान झील क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। 18 का ए हो जाएगा। 19 है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो 72.2% हो जाएगा। 19 का बी हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो पहली जनगणना जो है आपका 1872 में की गई थी। ऐसे 81 से शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहली जनगणना 1872 में की गई थी। 20 का आपका बी हो जाएगा। 21 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में। तो 21 का बी हो जाएगा। 22 है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऐसे सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। भारत में शरणार्थी के रूप में किस देश का सबसे अधिक प्रवास हुआ? तो सबसे अधिक प्रवास जो आपका हुआ वो हुआ श्रीलंका। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा डी। स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? रोजगार, शिक्षा, विवाह, सुरक्षा। तो आपका हो जाएगा विवाह। 24 का आपका यहाँ हो जाएगा सी, विवाह। 25 है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो सबसे गरीब राज्य जो है वो है आपका
ओडिशा। ऐसे बिहार होना चाहिए सबसे गरीब राज्य। इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों आप लोग। गरीबी क्या प्रतिबिंबित करती है? तो गरीबी जो है वो आपका जीवन की निम्न गुणवत्ता, भूख, निरस्ता और इनमें सभी। तो यहाँ पर आपका 26 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। मानव विकास सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो यहाँ हो जाएगा केरल। जाति आधारित बस्तियां पूर्वे किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्व राज्य में। 30 का ए हो जाएगा। निम्न में कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर है आपका पटना। निम्न में से किस नगर का निर्माण यूरोप वासियों द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सूरत, पुडुचेरी, गोवा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। वर्तमान समय में भारत की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? तो ये निवास करता है 31.16%। 33 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 है, भारत का पहला महानगर कौन था? तो ये का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता। भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर अस्थायी चारागाह पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है 4%। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है वो आपका कपास। ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये है आपका चावल की किस्में हैं। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। निम्न में कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा चाय, बी ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का भारत में जनक पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और यदि केवल रहता हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के लिए पूछा है एम.एस. स्वामीनाथन। और लास्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में आए थे। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।